हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 13वें सूत्र को लेकर के पीछे हमने विचार किया है। सूत्र का भाष्य पूरा नहीं हो पाया। विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। प्रसंग चल रहा है, परमात्मा को आनंदमय कहते हैं, आनंद से परिपूर्ण। आनंदमय शब्द का अर्थ है आनंद से परिपूर्ण या अथा आनंद से युक्त परमात्मा को आनंदमय कहते हैं। तो पूर्व पक्षी का ये सिद्धांत था, उसका मत ये था कि आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आनंदमय परमात्मा को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आनंदमय जो है, ये मय जो शब्द जुड़ता है ये विकार अर्थ को बताने के लिए जुड़ता है। विकार का मतलब कार्य। जो मूल वस्तु है वो विकृत हो करके, विकार को प्राप्त हो करके अपना नया स्वरूप धारण करता है। जो मूल वस्तु जो होती है वो अपने मूल स्वरूप को छोड़ करके अन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। एक स्वरूप को छोड़ करके दूसरे स्वरूप को प्राप्त होने का नाम विकार है। ये विकार शब्द का अर्थ है। विकार का अर्थ है जो वस्तु जिस स्वरूप में है उस स्वरूप से हट करके दूसरे स्वरूप को प्राप्त होना, यही विकार है। वो विकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप किचन में भोजन बना के रखिएगा और गर्मी का मौसम हो और घर में पूरे घर को आपने एसी से युक्त नहीं किया हो। जैसे विदेशों में पूरा सेंट्रलाइज्ड होता है, पूरा घर, टॉयलेट जाओ या घर के किसी भी कोने में जाओ, सब जगह वो उन्होंने ऐसा ही बनाया है, सिस्टम ही ऐसा है वहाँ पर। तो अगर ऐसा आपका घर नहीं है और गर्मी का मौसम है और किचन में वैसे गर्मी है और आपने बना करके भोजन को रख दीजिए सुबह का और उसको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही रख के रखना, और शाम तक जो है वो क्या हो जाएगा? बासी हो जाएगा। तो क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे? व्याकरण की भाषा में कहूँ मैं, ये दार्शनिक भाषा में, विकार को प्राप्त हो गया। उसका जो स्वरूप है वो बदल गया। जो जिस समय बनाया गया है, जिस समय वो खाते गरम गरम, अब वो रात को आप देखेंगे तो वो उसमें आपको वो अलग ही गंध आएगा, उसमें बासी जिसको कहते हैं, उसका सारा स्वरूप बदल जाता है। यह है विकार। आप फल खाते हैं ना, फल मंगवाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा मंगवाते हैं। फ्रिज है ना, क्योंकि घर में फ्रिज है इसलिए एक सप्ताह के या कई दिन के फल सब्जियां खरीद करके फ्रिज में रखेंगे, भले घर के सामने मार्केट क्यों ना हो। क्योंकि हमारे पास फ्रिज है, उसका भी यूज़ करना चाहिए ना। जिसके घर के सामने मार्केट नहीं, जिसको बहुत दूर जाना पड़ता है, जिसके पास समय नहीं है, वक्त जो है ना, हमने जो टाइम है जो हमारा, समझने वाली बात यह है कि हमने अपने जीवन को साधनों को बढ़ाने में, साधनों में लगे रहने के लिए हमने अपने टाइम को बहुत स्पेंड किया है, करते हैं। साधन हमारे लिए मुख्य है। संसार के जो साधन है वो मुख्य है, चाहे वो कपड़े हैं, मकान हैं, गाड़ियां हैं, जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए मुख्य है। आत्मा मुख्य नहीं है, चेतन मुख्य नहीं है।
जड़ वस्तुएं जो है हमारे लिए बहुत प्रमुख है, चेतन वस्तु का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम लोग चेतन को छोड़ करके जड़ वस्तुओं के लिए हम लगे रहे थे, इसलिए टाइम बहुत कम होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बासी खाते रहते हैं, एक प्रकार से यूँ कहिए। हमने देखा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, तो जी वर्किंग डेज होते हैं जी, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम सब बना के रख रहे हैं, फिर उसको फ्रिज में रखेंगे और आते हैं काम करके, फिर फ्रिज में से उठाएंगे, फिर उसको गर्म करके खाते रहेंगे 4-5 दिन, जितने भी हो सकता है, 4 दिन। फिर उसके बाद वीकेंड्स आते हैं, शनिवार रविवार, फिर उसमें जो भी काम करते हैं। यानी इतना टाइम हम अपने और चीज़ों के लिए दिया है, स्वयं के लिए हम बहुत कम समय निकालते हैं। सिचुएशंस अलग अलग हो सकते, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ ऐसे सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ कहीं भी होती हो, तो वहाँ मजबूर होते हैं हम लोग। जो हमारे हाथ में नहीं होता है उसमें तो हम मजबूर होते हैं, लेकिन जहाँ हमारे हाथ में हो, घर के सामने इधर उधर अगल बगल में सब्जियां हैं, फल हैं, मार्केट हैं, और उसी के साथ में हम रहते हैं आजकल, तो फिर हम 1 सप्ताह 10 दिन के इकट्ठा करके लाके फ्रिज में रखना और फिर ऐसा कुछ करते रहते ना हम लोग कई बार। उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूँ मैं। अगर दोष है तो उसको अपने को दूर करना है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो। तो जब वो एप्पल खरीद के लाते हैं आप, अलग अलग फ्रूट्स जो भी फल खरीद के लाते हैं, इकट्ठा जब लाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ना, जैसे आम खरीद के लाए और फल कोई सड़ जाता है, उसमें गल जाता है। हाँ, ये क्या है? ये विकार है, इसको विकार कहते हैं। जो उसका जैसा स्वरूप है ना, वो स्वरूप बदल गया, यही विकार है। तो जहाँ विकार को प्राप्त होते हैं, चाहे वो कार्य रूप में हो, जैसा आप आटा है, बर्तन में से आप जो भी जहाँ से आप निकालते हैं, आटा का स्वरूप अलग है, तो उसमें पानी डालेंगे तो विकार को प्राप्त हो गए। अलग अलग विकार होते, गलना सड़ना भी एक विकार है। जो वस्तु जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप में ना रह करके अलग स्वरूप में अभी सामने आया है, चाहे वो गलने सड़ने के रूप में हो, चाहे वो कार्य पदार्थ के रूप में। इन सब को दार्शनिक भाषा में, व्याकरण की भाषा में विकार शब्द से बोला जाता है। तो जो विकार होता है उसके लिए अंत में मया मया जोड़ देते हैं। जैसे गोमयम, गोमयम, गोमयम का अर्थ होता है गोबर, गोमयम का अर्थ होता है खीर। अब देखिएगा, भाषा जो है, जब संस्कृत साहित्य में आप प्रवेश ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे शब्द होते हैं। मतलब गोमयम का मतलब है जो गाय का विकार है, गाय से आया है, उसको गोमयम कहेंगे। अब वो चाहे वो दूध के रूप में आया हो या गोबर के रूप में आया हो, सब गोमयम है, क्योंकि गाय के विकार है वो सब। अब प्रसंग के अनुसार गोमयम शब्द का गोबर अर्थ भी होगा, प्रसंग के अनुसार गोमयम का अर्थ खीर भी होगी। ऐसे और भी बहुत सारी बातें। तो जो वस्तु जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप से बदल करके दूसरे स्वरूप में आ जाता है, वहाँ शाब्दिक प्रक्रिया में, यानी व्याकरण की प्रक्रिया में, शब्दशास्त्र की प्रक्रिया में, वहाँ मय मय शब्द जोड़ देते हैं। तो फिर वो गोमयम, लोहमयम, स्वर्णमयम, रजतमयम ऐसे शब्द बनते हैं। ये सब विकार वाले शब्द हैं। तो जब आनंदमय शब्द आया है, तो पूर्व पक्षी ने सोचा है, तो ये सब विकार पदार्थों के लिए, कार्य पदार्थों के लिए, जो जिसके स्वरूप बदल जाते हैं, उनके लिए मय शब्द जुड़ता है। और भगवान तो अखंड एक रस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे न बदलने वाले अखंड परमपिता परमात्मा को आप आनंदमय शब्द से कैसे कह सकते हो? ये तो गलत बात हो गई। ये पूर्व पक्षी के मन में ये बात बैठी हुई है। मतलब कोई गलत धारणा लेकर के वो नहीं बोल रहा हो, भाव उसके अच्छे हैं। बस शब्द शास्त्र को व्यापक रूप से, विस्तार रूप से न समझने से भी कई बार व्यक्ति को भ्रांति होती है। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जिस विषय के बारे में हमको व्यापक जानकारी नहीं होती है, चाहे वो आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे पति पत्नी का कोई भी है, जिनको हम व्यापक रूप से नहीं समझ पाते हैं,
जिस किसी को भी, तब बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। इसलिए भ्रांतियों से दूर होना है हमको। किसी भी विषय में भ्रांति ना हो, चाहे वो पति के विषय में, पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, जिस किसी के भी विषय में, तो उनको आप विस्तार से जानो, व्यापक रूप से जानो। ऐसी धारणाएं मत बनाओ, सुनी सुनी बातों पर गलत संशय पैदा करके जो अच्छा भला संबंध चल रहा था, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे किसी का भी हो, और उसमें दरार पैदा मत करो। ढंग से रहो, जीना सीखना है हम सबको। तो इस दृष्टिकोण से हमें इन बातों को थोड़ा व्यापक रूप से समझेंगे तो कोई भ्रांति नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि आनंदमय शब्द को आप विकार अर्थ में, कार्य पदार्थ के रूप में मत देखो। वो भगवान को ही कहा जा रहा है, ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मय शब्द जुड़ते ही वो विकार अर्थ में ही प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। विकार अर्थ में भी होता है, भी में और ही में बहुत अंतर होता है। क्योंकि ही शब्द बोलते हैं वहां कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और भी शब्द बोलते हैं तो विकल्प है। तो पूर्व पक्षी के इस कथन को सिद्धांती ने कहा कि नहीं, विकार अर्थ में ये मय शब्द को नहीं समझना है, ये प्राचुर्य अर्थ में। प्राचुर्य का मतलब है अधिकता के अर्थ में। जहाँ जिस चीज़ की अधिकता होती है, प्रचुरता होती है, सर्वाधिक होता है, वहाँ पर भी मय शब्द जोड़ता है। तो वहाँ मय शब्द जोड़ करके फिर उसको बोला जाता है। तो ईश्वर में आनंद की प्रचुरता है, वो आनंद से परिपूर्ण है। इतना आनंद है, घटता ही नहीं है उसका। जिसका स्वभाव ही आनंद से परिपूर्ण हो, घटेगा कैसे? और वो भी परमात्मा कोई सीमित वस्तु थोड़ी है जो घट जाए। वो तो अनंत है, परमात्मा अनंत है, तो उसका आनंद भी अनंत है, और अनंत आनंद कोई घट नहीं सकता। तो इसलिए आनंद की अधिकता के कारण से उसको मय शब्द जोड़ करके परमात्मा को आनंदमय ब्रह्म कैसा है? वो आनंदमय है। तो ये प्रचुर अर्थ में है, इसको विकार अर्थ में मत समझना, ये सिद्धांति का कथन है। ये हमारा प्रसंग चल रहा है। तो इसी प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं, प्राचुर्यात से आगे बढ़ते हैं। मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्ये अपि विधानात्, भाष्य में देखिएगा, जब ब्रैकेट में प्राचुर्यात शब्द पड़ा है, वहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। मयट प्रत्ययस्य प्राचुर्य अर्थे अपि विधानात्, ये जो मयट प्रत्यय है व्याकरण की भाषा में, शब्द शास्त्र में, ये अत्यधिक अर्थ के लिए भी बोला जाता है। तदत्र प्राचुर्यार्थे एव मयडस्ति न विकारार्थे, इसलिए तद वो जो मय जो प्रत्यय है, अत्र इस प्रसंग में, ब्रह्म के प्रसंग में, प्राचुर्यार्थे एव मयडस्ति, प्रचुर अर्थ में ही, अधिक अर्थ में ही मयट प्रत्यय है, न विकारार्थे, विकार अर्थ में नहीं। तस्य असंभवात्, विकार अर्थ में अगर ब्रह्म में लागू करोगे तो असंभव है। ब्रह्म में तस्य का मतलब विकारार्थ का असंभव होने से, तस्य असंभवात का मतलब है विकार अर्थ में संभव नहीं है परमात्मा के संदर्भ में। प्राचुर्ये च संभवात, और प्रचुरता अर्थ में, अत्यधिक अर्थ में वो मयट प्रत्यय ब्रह्म के विषय में संभव है। यतः ही आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सत्यपि कथम स्यात् आनंदस्य विकारो ब्रह्मणः तृतीय पादः मांडुक्योपनिषदि। अब थोड़ा सा कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो ही, क्योंकि आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि, मान भी ले सति अपि, ये अभ्युपगम सिद्धांत, मैंने पीछे भी बोला अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत ये न्याय दर्शन की भाषा में इसको अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सामने वाले की बात को मानना, जैसे पीछे आपने सुना था ना, एक प्रसंग आया था पिछले सूत्रों में, वहाँ पर भी ये बोला है दुर्जन तोष न्याय। दुर्जन तोष न्याय वो भी इसी प्रकार का है, बस केवल शब्दों में अंतर है, अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। वहाँ दुर्जन शब्द का प्रयोग किया है दुष्ट व्यक्ति
गलत व्यक्ति, चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे क्रोधी के रूप में हो, लोभी के रूप में हो, अहंकारी के रूप में हो, ये सब दुष्टता है। अहंकार का होना, क्रोध का होना, लोभ का होना, ये दुष्ट अर्थ के लिए है। तो जब व्यक्ति लोभ से ग्रस्त होता है, क्रोध से ग्रस्त होता है, मोह से ग्रस्त होता है, तो आपने सुना होगा कामांधो ना पश्यति। जब काम वासना से अंधा हो जाता है, उसको दिखता नहीं ये मेरी माँ है, बेटी है, ये मेरे बगल में बड़े लोग हैं, कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे ही जब गुस्से से जब अंधा हो जाता है, क्रोधांधो ना पश्यति, क्रोध से जब अंधा हो जाता है, उसको दिखाई नहीं देता है मैं किसको बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ। चाहे वो क्रोध से अंधा हो जाए, लोभ से अंधा हो जाए, चाहे वो मोह से अंधा हो जाए, चाहे किसी भी दोष से अंधा हो जाए, तो वो दोष युक्त है, वो दुष्ट व्यक्ति है। उस प्रसंग में, केवल उस प्रक्रिया में, उसी सिचुएशन में वो दुष्टता को प्राप्त हुआ। तो उस दुष्ट को संतोष करने के लिए, उसको खुश करने के लिए प्रारंभ में हम उसकी बात थोड़ी देर के लिए मान करके, फिर उसको सरल करके, उसके जो रजोगुण हैं या उसका जो भी गलत स्वभाव है, उसको शांत करके फिर उसको ठीक रास्ते पे सात्विक बनाया जाता है। इसको कहते हैं दुर्जनतोष न्याय। तो ऐसे ही न्याय दर्शन में अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये अभ्युपगम सिद्धांत इसलिए प्रस्तुत किया है न्याय में, जब उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, दोनों पक्ष होते हैं। खैर, ये जब वेदांत पूरा हो जाएगा तो आपका न्याय दर्शन प्रारंभ करेंगे, तब आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो सत्य और असत्य को, न्याय अन्याय को किसी भी स्थिति में हमें यथार्थता को सिद्ध करना होता है, वास्तविकता को स्वीकार करना होता है, और वास्तविक अर्थ में ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को सामने वाले की गलत बात को भी, जब वाद होता है या जल्प होता है, वितंडा होता है, वहाँ पर उस गलत पक्ष को भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। उसी को न्याय में अभ्युपगम सिद्धांत कहा है। तो उसी अभ्युपगम सिद्धांत से यहाँ पर ये बात कही जा रही है, ये तो ये आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि, क्योंकि आनंद शब्द जो है ये प्रकृति का नाम भी है, यानी प्रकृति को भी आनंद शब्द से बोला जाता है। तो भी कथम स्यात् आनंदस्य विकारा ब्रह्मणा तृतीय पादः, यदि प्रकृति को आनंद शब्द से बोला भी जाए, फिर भी उस प्रकृति का विकार ब्रह्म कैसे होगा, और वो भी ब्रह्म का तृतीय पाद कैसे होगा? ये कहाँ पर बात कही है? मांडुक्योपनिषदि, मांडुक्य उपनिषद में ये बात आई है कि ब्रह्म का तीसरा पाद है आनंद भुक। आनंद भुक जो है ये ब्रह्म का तीसरा पाद है, परमात्मा का। 4 पाद बताए वहाँ पर, और तीसरा पाद है आनंद भुक। अगर आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है, यानी प्रकृति का नाम आनंद है, और उसका विकार जो भी होगा, प्रकृति का विकार, वो परमात्मा का कैसे बन पाएगा? वो परमात्मा का तीसरा पाद क्यों बनेगा? वो तो प्रकृति है और परमात्मा अलग है, एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। तो ब्रह्म को विकार कैसे माना जाएगा? यदि आनंद शब्द प्रकृति का नाम भी क्यों ना हो, तो भी उस प्रकृति का विकार ब्रह्म का तीसरा पाद नहीं हो सकता। ये बात कहना चाह रहे हैं उस उपनिषद में। न कथमपि, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। कथम च स आनंदमय प्रकृति विकार, और वो जो आनंदमय रूपी जो ब्रह्म है, वो किस प्रकार से प्रकृति का विकार बन जाएगा? पुनः आनंद भुक अर्थात प्रकृति भुक संभवेत, फिर वो परमात्मा जो है प्रकृति का विकार हो, फिर वो आनंद भुक बन जाए, अर्थात प्रकृति भुक, भुक का मतलब है प्रकृति को खाने वाला, यानी इस संसार का भोग करने वाला। आनंद भुक का मतलब है आनंद का भोग करने वाला। तो अगर परमात्मा को आनंद भुक माने तो प्रकृति को भोगने वाला थोड़ा बनेगा परमात्मा। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। शब्दों को देखिएगा, यहाँ जो बोला जा रहा है उसको पकड़ना है। न कथमपि, वो कभी भी नहीं हो सकता है। परमात्मा यानी ब्रह्म का विकार, यानी प्रकृति का विकार, तीसरा पाद किसी प्रकार से नहीं हो सकता आनंद भुक। कथम च स आनंदमय प्रकृति विकार,
कथम कैसे हो सकता है, सह आनंदमय, वो परमात्मा रूपी जो आनंदमय है वो प्रकृति का विकार कैसे होगा। फिर उसको आनंद भुक कहा जाए, उस परमात्मा को, ब्रह्म को। और आनंद भुक का मतलब हो जाएगा प्रकृति भुक, क्योंकि आनंद प्रकृति को कहते हैं, और प्रकृति भुक हो जाएगा तो प्रकृति भुक संभवेत। और वो प्रकृति भुक यानी प्रकृति को भोगने वाला वो परमात्मा संभव हो, ये कैसे होगा। न कथम चिदपि, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा को प्रकृति का भोग करने वाला, ऐसा हम सिद्ध नहीं कर सकते। अर्थात ये आनंद भुक जो है प्रकृति को लेकर के नहीं बोला जा रहा है, परमात्मा को ही बोला जा रहा है, ये इसका अभिप्राय है। इति तु वदतो विघात एव इति, अगर फिर भी कोई जबरन ये माने नहीं आनंदमय शब्द जो है ये प्रकृति का ही विकार, अगर ऐसा कोई कहे तो ये वदतो विघात, अपने ही बात का खंडन करने का मतलब, आप किसी बात को बोलो और अपनी बात का खंडन कर दो, ये उचित नहीं है। वदतः विघात, वदतः बोलने वाला अपनी बात को बोल करके फिर अपना ही खंडन कर दे, ये वैसी बात है जैसे किसी ने बोला है कि भगवान जो है साकार है। कोई बोलता है ना भगवान को साकार बोलता है, भगवान जो है ना साकार है जी, वैसे तो भगवान निराकार है लेकिन हम साकार भी मानते हैं। अरे भले आदमी, एक ओर से आप निराकार बोलते हो और अपनी बात को खंडन करते हो, फिर उसको साकार बताते हो। यदि साकार है तो निराकार नहीं हो सकता, निराकार है तो साकार नहीं हो सकता। मतलब एक सिद्धांत आपने स्थापित किया, साकार है तो फिर उसको साकार ही बना के रखो, उसको निराकार नहीं बोल सकते। और फिर साकार बोल करके उसको दूसरे समय में उसको निराकार भी मान रहे हो, अथवा निराकार बोल करके फिर किसी परिस्थिति में उसको साकार भी मान रहे हो, यानी अपनी बात का खंडन खुद क्यों कर रहे हो। इसको कहते हैं वदतो विघात। एक सिद्धांत पे रहो, टिके रहो, सत्य ही बोलना है, बस सत्य ही बोलना है। नहीं जी, कभी कभी झूठ भी बोल सकते हैं, अपनी बात का खंडन करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। या तो ये सिद्धांत बनाओ कि सत्य बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत बनाओ, या सत्य बोलने की आवश्यकता है, ये सिद्धांत बनाओ। एक सिद्धांत बना करके उसी सिद्धांत को जब खंडन किया जाता है, उसको संस्कृत में बोला जाता है वदतः व्याघातः। तो संधि में हो जाएगा वदतो व्याघात। अपनी बात का खंडन करने वाले को वदतो व्याघात दोष कहते हैं, ये दोष युक्त है। भाई अगर आनंदमय शब्द को आप प्रकृति का विकार मान लो और वो आनंदमय ब्रह्म के लिए भी प्रयोग करो तो ये तो गलत हो जाएगा ना। प्रकृति स्वयं जड़ है, ठीक है जी, और उसका जो विकार है वो भी जड़ है, तो विकार को कौन खाएगा, वही उसी को थोड़ा खाएगा, खाने वाला तो दूसरा सेकंड पर्सन होगा ना। भाई रोटी आपने बनाई है तो आप बेटे के लिए बनाइए रोटी, अब बेटी के लिए बनाएं, पति के लिए या अपने घर के किसी सदस्य के लिए रोटी बनाइए तो काम चलेगा और समझ में भी आता है। बस रोटी तो आटे के लिए जी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये वदतो व्याघातः, ये अपनी बात का खंडन करने वाली बात हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तस्मात् आनंदमय कोशो ब्रह्मणः नाम, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं ये जो आनंदमय कोश आया है उपनिषद में, ये ब्रह्मणः नाम, ये ब्रह्म का नाम है। आनंदमय जो शब्द है ये ब्रह्म का ही नाम है। ब्रह्म के अनंत नाम है, उनमें से एक नाम आनंदमय भी है। अध्यात्म गुण योगात, और ये आनंदमय शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, आखिर परमात्मा को आनंदमय क्यों बोला जाता है, तो कहा अध्यात्म गुण योगात, ये अध्यात्म गुण के योग से है। क्यों, उपासना विद्यायाम, उपासना विद्या में जब हम प्रवेश करते हैं, अर्थात उपासना हमें करना होता है, ध्यान करना होता है ईश्वर के लिए। जब हम मेहनत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस परमात्मा को आनंदमय मान करके जप करते हैं, ध्यान करते हैं।
तो इस उपासना विद्या में उसको आनंद स्वरूप मान करके आनंद युक्त परमात्मा की हम प्रार्थना करते हैं और उसके आनंद को पाने के लिए चेष्टा करते हैं। तो उपासना विद्या में उसको आनंदमय शब्द से बोला जाता है। तो ये अध्यात्म गुण योग से उपासना विद्या में उसको आनंदमय शब्द से पुकारा जाता है, इसलिए उसको आनंदमय बोला जाता है। अध्यात्म दृष्टो तारतम्य क्रमेण आनंदस्य प्राचुर्यात् अतिशयात् निरतिशयाद् वा। कहते हैं अध्यात्म दृष्टो, आध्यात्मिक दृष्टि में, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? उपासना विद्या, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। जो उपासना विद्या है, योग विद्या है, उसमें एकदम भगवान का दर्शन नहीं हुआ करता है। कोई सोचे जैसे कई बार हमारे शिविरों में भी लोग आते हैं योग शिविर में, तो कोई माँ, कोई बुजुर्ग आदमी, जब उनके अंदर श्रद्धा जब अधिक हो जाती है, कई बार श्रद्धा जो है गलत स्वरूप को धारण करता है, गलत स्वरूप को धारण करता है, तो भावनात्मक ज़्यादा होता है। वो सिद्धांत को छोड़ देते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। फिर बोलते हैं बाबा जी, स्वामी जी, थोड़ा हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमको समाधि लग जाए। ऐसा बोलते हैं, मेरे सामने तो बहुत लोगों ने बोला है। स्वामी जी शब्द का प्रयोग करते हैं, बाबा जी बोलते हैं, जिसकी जैसी मति है, तो बाबा जी, स्वामी जी, थोड़ा हमारे सिर पर हाथ धर दो तो हमें भी समाधि लग जाए। हम सोचते हैं, हम रात दिन लगे रहते, इतना मेहनत करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, लगे रहते हैं, और ये आदमी सिर पर हाथ रखवाना चाहता और उतने में समाधि प्राप्त कर ले। मेहनत करें हम और फल वो प्राप्त करे, ऐसे कैसे हो सकता? इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, ये हम सबके लिए उपनिषद की कक्षाओं में तो पता नहीं कितने बार बोला होगा, फिर आप वेदांत दर्शन की कक्षा में फिर एक बार बोल रहा हूँ, पता नहीं आगे कितने बार बोलना पड़ेगा। ऋषियों ने जो मेहनत किया, पुरुषार्थ किया है, ऋषियों ने जो मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, जिनको ऋषित्व प्राप्त हुआ है, जो योगी बने हैं, जो भी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारी मेहनत आपको, मुझको, सबको करना होगा। इस जन्म में कर ले, अगले जन्म में कर ले, अनेकों जन्मों में कर ले, करना यही होगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, कोई ऐसा चू मंत्र नहीं है कि हमें कुछ मेहनत ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है इस मार्ग में। वो सारे काम करने होंगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। मतलब वो क्या काम किए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उन्होंने वेदों का भाष्य किया तो आपको करना पड़ेगा, और उन्होंने घूम घूम करके प्रचार किया है, संन्यास लिया, वो सारे काम आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो नियम हैं, विधि विधान हैं, उन सब का पालन किया। चाहे वो अविद्या को दूर करने के नियम हो, संस्कारों को समाप्त करने के नियम हो, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के नियम हो, चाहे वो आश्रम व्यवस्था का पालन करने का नियम हो, चाहे वर्ण व्यवस्था का पालन करने के नियम हो, चाहे ईश्वर के जो कोई भी नियम है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो नियम हैं, और उन नियमों का पालन करके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो या ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने जो भी पालन किया है, वो सेम टू सेम आपको, मुझको, हम सबको पालन करना होगा। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं। और आप कहो जी मेरे को ऐसा कोई उपाय बताइए, मैं घर में ही रहूं, घर छोड़ूं नहीं, अथवा ये ना करूं, वो ना करूं, और मैं वो फल प्राप्त करूं। नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई उपाय ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस जन्म में आप छोड़ नहीं पा रहे घर का मतलब है आश्रम को। हाँ, घर का मतलब है मेरा आश्रम को, मतलब गृहस्थ आश्रम को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे पकड़ के रखता है ना कोई, जैसे कोई चिपक गया और निकल नहीं रहा है फेविकोल से। आजकल कुछ फेविकिक पता नहीं कैसे कैसे साधन है, एक बार चिपक जाता तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग ऐसे होंगे, ठीक है, इस जन्म में नहीं कर पाओगे, अगले जन्म में तो आपको आश्रम बदलना ही पड़ेगा। या तो इस जन्म में बदलो आश्रम,
या अगले जन्म में आश्रम बदलो। आश्रम तो बदलना पड़ेगा, वर्ण को भी बदलना पड़ेगा। हाँ, याद रखना, एक ही वर्ण में नहीं रह सकते आप। इधर देखिए, थोड़ा सा मेरी ओर, थोड़ा हंसा देता हूँ आपको। इधर देखिए, देखो जी, मैं मूछ नहीं कटवाऊंगा। हाँ, याद रखना, मैं क्षत्रिय हूँ। होंगे जी, क्षत्रिय का काम जब करते रहे तब क्षत्रिय है। जब आपको भगवान को प्राप्त करना है ना, तो आपको मूछ क्या, सब कुछ कटवाना पड़ेगा। वो क्षत्रियत्व तो नहीं रख सकते फिर आप। जब जो काम करना कर लो आप वैश्य बनना है बनो, धन खूब धन प्राप्त करो, पर एक दिन आएगा छोड़ना पड़ेगा। एक दिन क्षत्रियता को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन वैश्यता को छोड़ना पड़ेगा, एक दिन पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो जो करने होंगे ना, वो सब करने होंगे, चाहे इस जन्म में हम करें, चाहे कितने जन्मों में करें। जब कभी करेंगे तभी हमारी कामना पूरी होगी, ऐसे नहीं होने वाली है। ये सारी बात इसलिए आपके सामने रखी है कि कोई अंधेरे में हमें नहीं रहना है, आंख मीच करके नहीं चला, अंधेरे में लठ घुमाना नहीं, हमको वास्तविकता में चलना है और समझ करके चलना है, गंभीर होकर के चलना है। जहाँ जब जो स्थिति में रहना है वो सब स्थितियों में रहेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं ऐसा बोल करके ये नहीं कह रहा कि गृहस्थ को कोई गलत भाव से देख रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं देख सकता मैं, क्योंकि भगवान ने जो बनाए हैं, चाहे आश्रम बनाए हैं या वर्ण बनाए हैं, मैं भगवान के ऊपर उंगली उठा नहीं सकता। हाँ, याद रखना, ईश्वर का आदेश है। सभी आश्रम परमात्मा ने बनाए, सभी वर्ण परमात्मा ने बनाए। मैं किसको कम किसको ज़्यादा क्यों बोलूँगा? सबके भगवान के नियम हैं। भगवान के नियमों के अनुसार, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, जो ब्रह्म के नियमों पर जो भी चलेगा वो सब राइट है, सही है। और भगवान के नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा, चाहे वो किसी भी आश्रमी हो, चाहे किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, सब गलत होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म दृष्टौ, ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है, योग की दृष्टि है, परमात्मा को प्राप्त करने की दृष्टि है, उस दृष्टि में तारतम्य क्रमेण, ये सारी बातें भूमिका के रूप में इतनी लंबी चौड़ी इसलिए बताया। ये जो आध्यात्मिक दृष्टि में एकदम चढ़ नहीं पाता है, उसको चढ़ने में टाइम लगता है। अगर कोई हमको दिखता है आज, नहीं जी ये तो एकदम चढ़ गए, एकदम नहीं चढ़ा है, वो प्रारब्ध लेके आया है, पिछले जन्म जन्मांतरों का प्रारब्ध लेकर के आया। ऐसे एकदम नहीं चढ़ता कोई, एकदम विवेक वैराग्य होकर के एकदम समाधि नहीं लगती है। वो इस जन्म में अगर मेहनत करता हुआ दिखाई नहीं दिया हमको, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो ऐसे ही उसको मुफ्त में मिल गया हो। भगवान न्यायकारी है, याद रखना, भगवान न्यायकारी है। देखो मेरे सामने बहुत गोरे चेहरे भी दिखते हैं और सांवले भी चेहरे दिखते हैं, किसी काला चेहरा भी दिखता है। भगवान न्याय करता है, मैं भी सांवला हूँ, चिंता मत करना। ये सब न्याय है परमात्मा का। तो हम प्रारब्ध लेकर के आए, अपने अपने प्रारब्धों में जी रहे हैं। हाँ, वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा कि आगे हम क्या करने वाले। तो अध्यात्म दृष्टि में एक क्रम है, आप एक सिस्टम से आगे बढ़ोगे, इसलिए कहा तारतम्य क्रमेण, एक क्रम है हमारा, उस क्रम से आगे बढ़ेंगे। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो वो एक योग्यता के बाद दूसरी योग्यता, फिर अगली योग्यता। इसी तारतम्य रूपी क्रम से ही आनंदस्य प्राचुर्यात्, आनंद की प्राचुर्यता है, आनंद प्राप्ति जो होती है हमको, वो एक क्रम से बढ़ता है आनंद। जब आप अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ठीक है जी, वो जो कोशों को देखेंगे ना आप, उन कोशों में भी व्यक्ति जब उस नियम का पालन करता जाता है तो उसको जो खुशी मिलती है, आनंद मिलता है या सुख मिलता है, या यूँ कहिए वो संतुष्ट होता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, टेंशन फ्री रहता है, एक एक सीढ़ी को बढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। वो कोश ऐसे नहीं है केवल बोलने के लिए, हाँ जी ये अन्नमय कोश है जी, हाँ जी पढ़ लिया जी, हो गया जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये प्राणमय कोश है जी, अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, विज्ञानमय कोश हो गया। पढ़ो कितने बार, सैकड़ों बार पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ेगा। उसको जीना पड़ता है जीवन में, प्रैक्टिकली उसको धारण करना होता है, तो उसको समझ में आता है। जो आप देखिएगा, शरीर के लिए जो सेंसिटिव है, शरीर के लिए जो मेहनत करता है,
वो अपने शरीर को न बहुत मोटा होने देता है, न बिल्कुल फूंक मारे तो उड़ जाए ऐसा भी नहीं बनने देता है, न बिल्कुल कमज़ोर होता है, न बिल्कुल ऐसे मोटा ताज़ा बन कर के शरीर के वेट को बढ़ा करके परेशान नहीं होता है। शरीर पर ध्यान देता है और नपातुला खाता है, नियमों में रहता है, शरीर को ठीक रखता है। कितना मेहनत करना पड़ता है उसको, समझ में नहीं आते। जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ना कुछ लोग, उनको देखिएगा कितना मेंटेन करना पड़ता है उनको। 60 साल के हो गए लेकिन दिखते नहीं हैं। वो ठीक है, मेकअप वेकअप लगाते हैं, चाहे पुरुष हो जेंट्स या लेडीज़ हो, लेकिन फिर भी वो कितना मेंटेन करके रखते हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है। किसी का एक इंटरव्यू आया था, वो मिठाई नहीं खाता है, मिठाई नहीं खाता है। अरे भाई, मिठाई खाने के लिए जी खाते नहीं, क्योंकि उसको शरीर पर ध्यान देना। तो चाहे वो किसी उद्देश्य से, मतलब लोकेशना से भी आदमी मेहनत करता है, वित्तेषणा से भी मेहनत करता है, और पुत्रेषणा से भी मेहनत करता है आदमी। तीनों ऐषणाओं को पूर्ण करने के लिए आदमी मेहनत करता है। तो हम ईश्वरेषणा के लिए क्यों ना मेहनत करें? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करनी। ऐषणा है ना, सुना है आपने, पुत्रेषणा है। पुत्रेषणा 2 प्रकार की है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि संतान चाहिए, तो खुद की संतान तो मेरी नहीं है, लेकिन शिष्य प्रशिष्य उनका जमावड़ा बहुत होना चाहिए, मेरे पीछे बहुत सारे शिष्य हैं, ये भी पुत्रेषणा है। कोई पुत्रेषणा में लगा रहता है, कोई वित्तेषणा में लगा रहता है, पैसा पैसा पैसे के पीछे, कोई लोकेषणा में लगा रहता है। तो ऐषणाओं को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता आदमी। तो हम सब मिलकर के ईश्वरेषणा के लिए क्यों ना मेहनत करें? और तो ईश्वरेषणा के लिए मेहनत करने के लिए अन्नमय कोश यानी शरीर को बनाए रखना पड़ता है आदमी को। और जब शरीर को बना के रखता है, जो सुकून मिलता है ना, जब शरीर ठीक रहता है व्यक्ति का, मतलब जिसको बोलते हैं ना जीरो फिगर, जो भी आप बोल सकते हैं, शरीर ठीक ठाक है उसका, तो बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को शरीर से, वो सुख लेता है शरीर से। फिर वो प्राणायामय कोश में प्रवेश करता है, प्राणायाम आदि करता हुआ अपने आप को मजबूत करता है, अपनी आयु को थोड़ा सा बचा के रखता है। तो प्राणायामय कोश में जब जाता है व्यक्ति, तो उसका और आनंद बढ़ता है। ठीक है, फिर विज्ञानमय कोश में जाता है, फिर कहना ही क्या, विज्ञानमय कोश का नाम ही विज्ञानमय कोश, ज्ञान से परिपूर्ण। याद रखना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बात लिखते हैं, मतलब एक एक बात ऋषियों की, जो भी हो, कोई भी ऋषि हो, जब वो लिखते हैं कोई बात, उस पर जब माइक्रो होकर के, सूक्ष्मता से, गंभीर होकर के जब उस पर विचार करते हैं, मतलब बात बहुत थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात लगती है, लेकिन बहुत गंभीर होती है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर का सारा सुख, पूरी धरती का जो भी सुख हो सकता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जितना भी सुख हो सकता है, तराजू के एक पलड़े में रख दो आप, और केवल ज्ञान का सुख, हाँ याद रखना, ज्ञान का सुख, विवेक का सुख, ज्ञान का सुख तराजू के दूसरे पलड़े में रख दो। तो कहते हैं दुनिया भर का सारा सुख एक तरफ है, और एक ज्ञान से जो सुख मिलता है वो दूसरी तरफ है। तो ज्ञान के सुख के सामने दुनिया भर का सुख 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। कितना है जी? आपने 16वां हिस्सा सुना है ना, 16वीं हिस्सा, 16वीं हिस्सा के बराबर नहीं है। योग में आता है संतोष के सुख के बारे में, न अरता षोडशी कलाम, वो 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है दुनिया भर का सुख, संतोष सुख के सामने। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं योग में, वो कहते हैं दुनिया भर के सुख को एक तरफ रख दो और संतोष से मिलने वाले सुख को दूसरी तरफ रख दो। तराजू के एक पलड़े में दुनिया भर का सुख और दूसरे पलड़े में संतोष का सुख। वो कहते हैं संतोष के सुख के सामने दुनिया भर का सुख 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास तो 16वें हिस्से की बराबर कही है, और स्वामी दयानंद तो पता नहीं कितने गुण आगे बढ़ गए, वो कहें 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है दुनिया भर का सुख। ज्ञान से इतना सुख मिलता है, कितना बढ़ रहा है, मतलब अन्नमय कोश में जो सुख मिल रहा है उससे अधिक सुख मिलता है प्राणमय कोश में, उससे अधिक सुख मिलता है विज्ञानमय कोश में। तो आनंद की तारतम्यता देखिएगा, क्रम से कितना बढ़ता विज्ञानमय कोश में कितना सुख बढ़ गया। और जब
आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं, फिर तो दुख ही नहीं है, कोई दुख नहीं मिलने वाला, देयर इज नो दुख। हाँ, ये समझ लीजिए, कोई दुख है ही नहीं है। क्यों? मुक्त हो गए। जीते जी शरीर में रहते हुए भी समाधि में आनंद से परिपूर्ण रहेंगे, और जब शरीर छूट जाएगा, जब मुक्त हो जाएंगे, तो केवल केवल आनंद ही है। तो ये जो आनंद की मात्रा है, ये तारतम्य क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचेंगे। इस प्राचुर्य अर्थ को बताने के लिए, इस अधिकता को बताने के लिए परमात्मा का नाम रख दिया है आनंदमय। अब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं, अध्यात्म दृष्टौ, आध्यात्मिक दृष्टि में तारतम्य क्रमेण, इस तारतम्य क्रम, ये जो क्रम है, तारतम्य का मतलब है ये है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। तो इस तरह का इस क्रम से अगर बढ़ते जाएंगे, तब उस प्राचुर्यता की, उस अत्यधिकता की दृष्टि से, इसी को कहा अतिशयात। अतिशय का मतलब अत्यधिकता, प्राचुर्य को ही अतिशय शब्द से बोला है। तो उस आनंद की प्राचुर्यता से, अर्थात अतिशयता से ही वहाँ पर बोला गया है आनंदमय। स उपासका नाम आध्यात्मिका नाम। और ये सब बातें किसके लिए बोला जा रहा है? हाँ, हर किसी के लिए बात नहीं है, इसलिए कहा उपासका नाम आध्यात्मिका नाम। जो आध्यात्मिक है, जो उपासक है, जो ईश्वरेशना को लेकर के जीता है, कोई लोकेशना को, वित्तेशना को, पुत्रेशना को लेकर जीता है, तो ये ईश्वरेशना को, ये मेरा शब्द नहीं है जी, ईश्वरेशना ये स्वामी दयानंद सरस्वती का शब्द है, याद रखना। मैं जो भी बोलूँगा, मेरे बोलने के पीछे कोई ना कोई आधार होगा, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे अलग अलग ऋषि होंगे। मैं अपनी कोई बात नहीं कहूँगा। अगर कोई अपनी बात कहूँगा, कल वो गलत होगी, तो ये समझ लेना ये वो मेरी बात है। मेरे इस दर्शन में जहाँ कहीं पर भी कल जाकर के आपको ये लगे गलत बात हो गई, बाबा जी ने गलत बात बताई है, तो समझ लेना मेरे घर की बात है। और जो जो आपको सही दिखेंगे ना, तो समझ लेना वो सब ऋषियों की बात है। तो यहाँ बोला जा रहा है उपासका नाम आध्यात्मिका नाम। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जो आनंद की जो प्राप्ति है, ये हर किसी को नहीं होती है। किसको होती है? उपासका नाम, जो उपासना करने वाले, जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको ध्यान में रख करके परमात्मा को आनंदमय शब्द से बोला गया है। आनंदमय तथैव तै अनुभूयते, क्योंकि वो आनंदमय परमात्मा वास्तव में आनंदमय है। और तथैव तै अनुभूयते, वैसा ही तै का मतलब वो उपासक लोगों के द्वारा अनुभव किया जाता है। उपासना करने वाले आध्यात्मिक लोग जो है, उसी प्रकार से अनुभव करते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर वर्णन किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया जी। विकार शब्दात चेत, विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यात। अब सूत्रार्थ लिखिएगा। आनंदमय शब्द में, आनंदमय शब्द में, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का, मयट टकारांत, मयट हलंत लिख लेना, मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से, मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से, मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से आनंदमय शब्द, आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। यदि ऐसा कोई कहे तो, यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि, क्योंकि
मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को, मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए, मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है। मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है। इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। हाँ जी, कुछ लोग मेरे को देख रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि सूत्रार्थ पूरा नहीं लिख पाए होंगे, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि क्लास में हर प्रकार का विद्यार्थी होता है ना। और मेरे को याद है जब हम पढ़ रहे थे, कॉलेज की समय की बात है, हमारा जो लेक्चरर है, बोर्ड पर ब्लैक बोर्ड होते थे उस समय, वो ऐसे लिखते जाते थे या बोलते जाते थे, उनका बोलना समाप्त नहीं होता था, मेरा लिखना समाप्त हो जाता था। लेक्चरर का बोलना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मेरा लिखना समाप्त हो जाता था। इतने, ये अलग बात है, वो जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, डॉक्टर लोग कैसे लिखते हैं समझ में नहीं आता है, वो डॉक्टर को ही समझ में आता है। तो मेरा लिखा हुआ है मेरे को ही समझ में आएगा, क्योंकि स्पीड में लिखना होता है। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा ना, आप आराम से उसको मुर्कियाँ लगा लगा करके लिखोगे तो फिर तो टाइम लगेगा आपको। वो बाद में बैठ करके आराम से रिवीजन जब करोगे ना, तब ढंग से लिखना। ऐसा लिख देना जैसे पुस्तक में छपे हुए अक्षर हो, बाद में लिखते जाना। थोड़ा तीव्रता करो, लिखने में थोड़ा गति बढ़ा दो। आप कहेंगे जी हम तो वृद्ध हैं, हम इतनी गति से नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और मेहनत करो। इतना मेहनत आप करके यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा और मेहनत करो ना। इसलिए पढ़ाई के लिए याद रखना, पढ़ने में कोई अवस्था काम नहीं आती। पढ़ते समय विद्यार्थी बन करके जब पढ़ेगा, वहाँ कोई अवस्था आड़े नहीं आएगी, याद रखना। इसलिए अवस्था का हेतु दे करके, कारण बता करके मेहनत कम मत करना। अवस्था अपने काम पर आएगी। ठीक है, किसी के हाथ चलते नहीं हैं, शारीरिक अवस्था के कारण से वो हिल जाते हैं, वो छोड़ दीजिए, कंपन रोग को छोड़ दीजिएगा। किसी को कंपन रोग नहीं है ना, फिर उसके लिए क्या कथा है। इधर देखना मेरी ओर माताएं, हाँ थोड़ा सा आपको डरा रहा हूँ। घर पे 20 मेहमान आए हैं, क्या हाथ चलते हैं, रोटी बनाना टक 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 बेलते रहते हैं, और ऐसे बेलते जाते हैं, तब आपको दर्द नहीं होते हाथ। 20 लोगों के लिए, 25 लोगों के लिए जब रोटियां बेलते हो ना, तब आपको दिखता नहीं है, क्योंकि दामाद आया हुआ है और पता नहीं कौन कौन समधी आ गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, उन सबको रोटियां जब बेलते रहते हो ना अकेले बैठ करके, हाँ तब आपके हाथ दुखते नहीं है। वही स्फूर्ति लाओ यहाँ पर, हाँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? वही स्फूर्ति लाओ। ये भगवान बैठा है सामने, भगवान को प्राप्त करना है हमें। ठीक है जी, थोड़ा अपने आप को थोड़ा मेहनत लगाइएगा ना। अपने पीछे के इतिहास को क्यों सामने लाते हो कि जी हम वृद्ध हो गए हैं जी, अब इतना कहाँ है हमारे में, वो सब बातें भूल जाओ। शेखर जी की भाषा में कहूँ तो पॉजिटिव होकर के चलो आगे, नेगेटिविटी में क्यों चलते हो। अच्छे अर्थ में आप पॉजिटिव बन करके चलो ना, थोड़ा मेहनत बढ़ा दो अपना। नहीं तो एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को मैं पीछे क्यों रखूं उनको। तो सबके साथ चलना है आपको। थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाइएगा। एक बहुत तेज होता है, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और एक तेजी से दौड़ नहीं पा रहे, वॉक ही कर सकता, वॉक। अरे भले आदमी, तुम वॉक कर रहे हो ना, थोड़ा अभ्यास करके जॉगिंग में आ जाओ तो थोड़ा साथ साथ चल पाएंगे। रनिंग वाले को थोड़ा सा कम कर देंगे और वॉकिंग को आप बढ़ा करके जॉगिंग में आ जाओ तो थोड़ा साथ साथ चल पाएंगे। ये सब बातें समझ करके चलना है हमको। तो इस दृष्टिकोण से चिंता मत करिएगा। आनंदमय शब्द में, अर्थ को दोबारा दोहरा रहा हूँ, आनंदमय शब्द में विकार अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का प्रयोग होने से आनंदमय शब्द ब्रह्म का निर्देश नहीं करता। यदि ऐसा कोई कहे तो
नहीं कह सकते, क्योंकि मयट प्रत्यय प्रचुर अर्थ को बताने के लिए भी प्रयोग में आता है, इसलिए आनंदमय ब्रह्म ही है। यह सूत्रार्थ हो गया। आगे बढ़िए। इसी बात को समझाने के लिए 14वां सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तद हेतु व्यपदेशात् च, तद हेतु व्यपदेशात् च, मिलाकर के बोलेंगे ना, तद हेतु व्यपदेशात् च, तद हेतु व्यपदेशात् च। बीच में व्यवधान कौन कर रहे हैं? ये हाँ, हाथ मत उठाइए, अभी प्रश्नोत्तर नहीं चल रहे जी। तो तत् का मतलब है तस्य, तस्य मतलब उसको या उसका, आनंद शब्द को लेकर के बोल रहे हैं। तो तत् उस आनंद को लेकर के, हेतु, हेतु का मतलब कारण, तत् का मतलब आनंद है, हेतु का अर्थ कारण है, व्यपदेश का अर्थ है कथन होने से। उस आनंद को लेकर के एक और कारण का कथन किया जाने से भी पता लगता है आनंदमय जो है ये ब्रह्म ही है। तत् आनंद है, हेतु कारण है, व्यपदेश जो है, व्यपदेशात जो है यह कथन होने से या प्रस्तुत किया गया या प्रतिपादित किया गया होने से। शास्त्रों में व्यपदेश, व्यपदेश का मतलब है कथन, वर्णन, प्रतिपादन। व्यपदेश शब्द के अर्थ हैं वर्णन, प्रतिपादन या कथन। तो उस आनंद को लेकर के कारण का कथन किया गया वहाँ पर। क्यों उसको आनंद में बोला जाता है, ये कारण सहित बताया गया है शास्त्र में, ये कहना चाहता है सूत्र। तो देखिएगा भाष्य को, आनंदमय कोशः ब्रह्मवाचकः। ये जो आनंदमय कोश जो है ये ब्रह्म को कहने के लिए है, यानी वाचक, वाचक कहते हैं नाम को। तो आनंदमय कोश ब्रह्मवाचक, आनंदमय कोश जो है ब्रह्म का नाम है। प्राचुर्यार्थे मयटो विधानात्। क्यों? प्राचुर्य अर्थ में, प्रचुर अर्थ को बताने के लिए मयट प्रत्यय का विधान है व्याकरण में, अर्थात अधिक अर्थ के लिए भी मयट प्रत्यय होता है, ये इसका अभिप्राय है। अत्र प्राचुर्यार्थे ही मयट प्रत्ययः न विकारार्थे इति यदुक्तम। अत्र यहाँ पर इस प्रसंग में ये जो मयट प्रत्यय है ये प्राचुर्य अर्थ को बताने के लिए ही हुआ है, न विकारार्थे, ये विकार अर्थ को बताने के लिए नहीं हुआ है। यदुक्तम, जो पीछे कहा गया है, पीछे का मतलब है 13वें सूत्र में, 12वें सूत्र में जो बात कही है, तस्य हेतु व्यपदिश्यते, उसका हेतु, उसका कारण यहाँ बताया जा रहा है। भाई हमने केवल ऐसे नहीं बोला है कि आनंदमय परमात्मा के लिए ही होता है, अर्थात परमात्मा के लिए भी होता है। वो आनंदमय शब्द विकार अर्थ में नहीं है, केवल हमारा कथन मात्र नहीं है, शास्त्र में ऐसा बताया गया है। दूसरा ये तो बता रहे हैं, तो जो पीछे मयट प्रत्यय जो है ये प्रचुर अर्थ के लिए आया है, विकारार्थ के लिए नहीं आया है। ये जो उक्तम हमने कहा है, तस्य हेतु व्यपदिश्यते, उसका कारण यहाँ पर इस सूत्र में बताया जा रहा है। इत्यस्मादपि, इससे भी पता लगता है, इत्यस्मादपि कारणात्, इस कारण से भी पता लगता है, आनंदमये मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थो अस्ति। इससे भी पता लगता है कि ये जो आनंदमय शब्द में जो महट प्रत्यय है ये प्रचुर अर्थ को बताने के लिए है। चलिए बताइए, तो कह तस्य हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है कि मैट प्रत्यय जो है ये प्रचुर अर्थ को बताने के लिए आया है। इसका हेतु, कारण क्या है ये बताइए। तो कहते हैं उच्यते, देखिए हम बता रहे हैं, एषा ई एव आनंदयति। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वही प्रसंग है, तैत्तिरीय उपनिषद का वही प्रसंग है जो 12वें सूत्र में उदाहरण दिया था। तैत्तिरीय उपनिषद का जो उदाहरण दिया था उसी प्रसंग को बता रहे हैं, यानी उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं।
आनंदमयो अभ्यासात में जो तैत्तिरीय उपनिषद का जो उदाहरण दिया ना, एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, ये बोला है ना, तो वहाँ जो बोला गया वो तैत्तिरीय उपनिषद का 2:5 है, और यहाँ ऐशा ही एवं आनंदयति ये तैत्तिरीय उपनिषद का 2:7 है, यानी उसके आगे की प्रक्रिया में बोला है ये। तो कहते हैं ऐशा ही एवं आनंदयति, ऐशा का मतलब है परमात्मा, ये जो परमात्मा है ये ही, ऐशः ही एव आनंदयति, यही परमात्मा ही आनंदित करता है आत्मा को, जीवात्मा को, हम सबको। ये जो आनंदमय जो परमात्मा है, जब उसके गोद में हम जाते हैं, उसके शरण में जाते हैं या उसकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं, योग की भाषा में कहूँ ईश्वर प्रणिधान कर लेते हैं, तो ऐशा ही एव आनंदयति, यही परमात्मा इस जीवात्मा को, इस योगी को आनंदयति, आनंदित करता है। ये आगे बताया गया है वहाँ पर। तो इतना ही बोला, ऐशा ही एव आनंदयति। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। आनंदयति कथने स आनंद प्रदा, तो जो प्रमाण दिया ना ऐशा ई एव आनंदयति, ये जो कथन किया है इसमें स आनंद प्रदा, वो जो आनंद देने वाला है, जीवात्मा को आनंद से युक्त करने वाला है, वो कौन है ये पता लगता है। क्या पता लगता है? आनंद प्रदा, वो आनंद देने वाला। प्रदा का मतलब है देने वाला, आनंद प्रदा का मतलब है आनंद देने वाला। तो परमात्मा आनंद देने वाला, ये बात सिद्ध होती है। यो ही स्याद आनंद प्रदा न खलु सह आनंद विकार वक्तुम शक्यते। वो कह रहे हैं जो आनंद प्रद होता है, अर्थात जो आनंद देने वाला होता है, वो विकार नहीं हो सकता। विकार का मतलब है किसी से लेकर के दे रहा हो, ऐसा नहीं है। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जो आनंद दे रहा है वो किसी का, वो खुद दूसरे से आनंद ले और फिर दूसरे को दे। हाँ जी, मैं आपके दरबार आ जाऊँ आपके घर पर, झोला मेरा बहुत बड़ा, याद रखना 2.5 मीटर का है ये जो, हाँ, माते भिक्षाम दे, एक दिन आके भिक्षा ले लिया आपसे, दूसरे दिन आऊँ, तीसरे दिन आऊँ, और रोज़ आपके घर पर आ जाऊँ। ये बाबा जी तो 1 दिन दे दिया, 2 दिन दे दिया, पर आखिर कब तक देते रहेंगे इसको भिक्षा? आपके पास धन है, मैं नहीं कह रहा हूँ धन नहीं है, लेकिन आखिर कब तक दोगे आप? क्योंकि आपके पास अपना थोड़ा धन है, आप कमाते हैं तो दे पाते हैं, आपका अपना ही वो धन सारा, तो आप कितना ही देते रहो जी, आपका पास समाप्ति नहीं हो सकता। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। भाई धन आप कमाते, इसका मतलब आपके पास नहीं है। हाँ हाँ, आप भी मेरे जैसे ही हैं। हाँ, आपके पास है ही नहीं है, आप कमा रहे हैं धन, इसलिए दे पा रहे हैं। ठीक है जी। अगर आपका अपने पास धन होता है तो आपके पास कमी तो होगी नहीं है, इस बात पर ध्यान देना है। तो यहाँ बोला जा रहा है जो आनंद प्रद है, जो आनंद देने वाला है, वो विकार कैसे हो सकता है? दूसरे से लेकर के कब तक देगा आदमी? इसका मतलब है उसके पास आनंद बहुत है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यही कहना चाह रहे हैं, यो ही स्याद आनंद प्रदा, जो आनंद प्रद होता है यानी आनंद देने वाला होता है, न खलु सा आनंद विकारा, वो आनंद का विकार नहीं हो सकता। आनंद विकारो वक्तुम शक्यते, ना को जोड़ देना यहाँ पर, न आनंद विकारो वक्तुम शक्यते, वो उसको आनंद का विकार नहीं कह सकते, क्योंकि वो आनंद देने वाला है। क्यों? असंभवात, संभव नहीं है। जो स्वयं दूसरे से लेता हो वो लगातार कैसे दे पाएगा? हाँ, याद रखना उस बात पर, उस पर जाना पड़ेगा आपको। किस पर? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ठीक है जी, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब आनंदमय कोश में प्रवेश करते हैं, बस आनंद मिलता ही जाता है। लेते जाओ, लूटते जाओ, भगवान को जितना लूट सकते हैं, मोटी भाषा में कह रहा हूँ। मतलब कितना ही आनंद लेते रहो, कम नहीं होता। वो अक्षय पात्र है परमात्मा। इसका मतलब इतना आनंद देने वाला है, वो दूसरे से लेकर के देने वाला ऐसे कैसे बन सकता है? ये बात कही जा रही है। इसलिए कहा किंतु सा आनंदम प्राचुर्येन रक्षति, क्योंकि वो परमात्मा आनंद को प्रचुर में अपने पास रखता है, अर्थात अत्यधिक रखता है। तस्मात् एव आनंदम प्रयच्छति, इसलिए तो वो आनंद देता है हमको।
तत्र प्राचुर्येन आनंद उपतिष्ठते, उस परमात्मा में अत्यधिक मात्रा में आनंद विराजमान है। अतः स आनंदमया, इसलिए उसको आनंदमय शब्द से बोला गया है। मतलब इसके उसके पास इतना आनंद है, इसलिए उसको आनंदमय शब्द से बोला गया है। ये बात कही गई है। तो तद हेतु व्यपदेशात च, ये आपका सूत्र पूरा हो गया। बाकी सूत्रार्थ तो हम आगे बढ़ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के प्रसंग में जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, उस पर आप ध्यान देकर के विचार करिएगा। मतलब सूत्र को पढ़ते हुए बीच बीच में जो बातें सिद्धांत मैं आपके सामने रखता हूँ, उन पर विचार भी कर लीजिएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। सभी को नमस्ते।